श्री गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से वापस लौटे। जब इधर वापस लौटे तो रात्रि काल में विश्राम किया, तो यही अकाल मृत्यु होने के कारण धुंधकारी भयंकर प्रेत बना। इसकी आत्मा भटक रही थी। तो यह गोकर्ण जी के सामने प्रत्येक रूप बदल बदल करके प्रकट होने लगा। शक्रन में सह सकृद्धस्ति सकृश्य महिषो भवत। महाराज कभी भेड़ बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी मनुष्य, कभी इंद्र, कभी अग्नि, अन्य अन्य रूप धारण करता। गोकर्ण जी ने समझा कि कोई भटकी हुई आत्मा है। उससे पूछा, तुम कौन हो? या बोलने का प्रयास तो किया, पर महाराज बोल नहीं पाया, क्योंकि जो प्रेत का मुख होता है उनके मुख पर केवल सुई की नोक के बराबर छिद्र होता है, इसलिए वह बोल नहीं पाया। तो महाराज गोकर्ण जी ने अपने जल कमंडल से जल लिया और मंत्र पढ़ करके छींटा मारा। तो महाराज इसमें बोलने का सामर्थ्य आया। जब इसमें बोलने का सामर्थ्य आया तो इसने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मैंने अपने ही बुरे कर्मों के द्वारा ऐसी गति को प्रदान किया। सब कुछ, सारी घटना को सुनाया, किस किस प्रकार से वैश्याओं ने मार डाला। बोले, अब आप मेरे मुक्ति के लिए कोई उपाय बताइए। बोले, मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए तो बहुत से गया श्राद्ध आदि किए, पर तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। उसने कहा, भैया, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्य। आप एक नहीं हजारों गया श्राद्ध भी करेंगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसका क्या कारण था? ऐसा कहने से तीर्थ की महिमा घट रही है, क्योंकि लगेगा कि जब गया श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं होती तो गया श्राद्ध क्यों जाए? ऐसा नहीं। गोकर्ण जी ने तीर्थ यात्रा जाकर के गया श्राद्ध तो किया, पर महाराज जब गया श्राद्ध होता है तो उसमें आपके संकल्प की आवश्यकता होती है। गोत्र का नाम उच्चारण कराया जाता है। सो महाराज, यह जो धुंधकारी था यह इस गोत्र का नहीं था, इसलिए इसका कल्याण नहीं हुआ। क्योंकि यदि गोत्र बदल गया तो फिर महाराज कल्याण कैसे होगा? जब महाराज यह बात कही तो उसी समय गोकर्ण जी ने सांत्वना प्रदान की। बोले, ठीक है, हम आपके उपाय के विषय में सोचते हैं, विचार करते हैं। रात्रि पर्यंत गोकर्ण जी ने विचार किया, पर महाराज कोई भी उत्तर नहीं मिला। प्रातःकाल ग्राम के सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, परामर्श किया। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, पर कोई उपाय नहीं मिला। तब प्रातःकाल श्री सूर्य नारायण को जाते हुए देखकर गोकर्ण जी ने अपने तप के प्रभाव से भगवान सूर्य जी से निवेदन करके कहा, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तत्कृत्वा दूरतः सूर्य स्फुटमित्यभ्यभासत।
आप कृपा करके हमारे भाई धुंधकारी के मुक्ति के विषय में बताइए। तब श्री सूर्यदेव ने कहा, गोकर्ण जी, धुंधकारी के कल्याण के लिए श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, सप्ताह ज्ञान यज्ञ करिए, जिससे धुंधकारी को मुक्ति होगी। सूर्यदेव की बताए उपाय को महाराज शीघ्र ही सारी तैयारियां करके गोकर्ण जी ने दिव्य भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। धुंधकारी का आवाहन हुआ तो महाराज यह जो धुंधकारी था यह हवा के रूप में स्थिर तो हो नहीं सकता था, तो इसे बैठने के लिए एक 7 गांठ का बांस गाड़ा गया। सो यह उस बांस पर बैठ करके भगवान की पावन कथा को 7 दिनों तक सुनता रहा। जिस प्रकार से प्रथम दिन की कथा को सुना तो महाराज प्रथम ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा को सुना तो दूसरी ग्रंथि फट गई। इस प्रकार से 7 दिनों तक कथा श्रवण करने के बाद 7 ग्रंथियां फट गई और यह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया और गोकर्ण जी के सामने प्रकट होकर के कहने लगा, भैया आपने कृपा करके इस प्रेत योनि से मुझे भगवान की पावन कथा सुना करके आज मुक्त कर दिया। उसी समय भगवान के पार्षद लेने के लिए आए। जब गोकर्ण जी ने देखा कि धुंधकारी के लिए एक विमान आया तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा, अत्रैव बहवा, बोले यहाँ तो मेरे बहुत से श्रोता, निर्मल श्रोता भगवान की कथा को सुन रहे हैं, फिर विमान केवल एक के लिए क्यों आया? कथा सबने सुनी तो महाराज विमान सबके लिए आना चाहिए। भगवान के पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी श्रवणं तो कृतं सर्वै न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातं भजनादपि मानन। बोले कथा तो सबने सुनी पर मनन किसी ने नहीं किया। बोले श्रवण में भेद होने के कारण सो फल में भेद हो। इसलिए महाराज कथा सुनिए और इसका मनन करिए, चिंतन करिए। इस प्रकार से पार्षदों ने कहा, अदृढ़ं चाहृतं ज्ञानं प्रमादेन श्रुतं हृतं। यदि मंत्र के प्रति विश्वास नहीं है, ज्ञान दृढ़ नहीं है और प्रमाद पूर्वक सुनी गई विद्या महाराज कभी फलित नहीं है। यदि आप अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं तो पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए, जिससे सभी भक्तों के लिए पुनः विमान आएगा। पुनः गोकर्ण जी ने सभी ग्रामवासियों के कल्याण के निमित्त पुनः सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। सबने भागवत भगवान की सुंदर कथा को श्रवण किया और मनन किया। सो महाराज भगवान की कृपा से अब की बार सबके लिए भगवान ने पार्षदों से विमान को भिजवाया। सभी उत्तम नगरवासी भगवान के गोलोक धाम को प्रस्थान किया। इधर भगवान ने विचार किया कि गोकर्ण जी इतने भक्तों का कल्याण किया, यदि इनके लिए भी पार्षदों को भेजते हैं तो उचित नहीं है। भगवान स्वयं गोकर्ण जी को लेने के लिए आए और अपने सिंहासन पर बैठा करके गोकर्ण जी से कहते हैं,
देखो तुम्हारे सभी भक्तों को मैंने अपना परम धाम प्रदान कर दिया, पर तुम जैसे परम भक्त को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। इसलिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। इस प्रकार से सभी उत्तम नगरवासी भगवान के गोलोक धाम को प्रस्थान किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।